लंपट क्या उसके राज्य में, क्योंकि रावण खुद लंपट था, कि देव यक्ष गंधर्व नर और किन्नर नाग कुमारी और जीति परी निज बाहुबल बहु सुंदर वर। जबरदस्ती उठा लाता था। किसी को पता लग जाए कि ये सुंदर है तो उठा लाता था जबरदस्ती और फिर ला करके शादी कर लेता था। और सूर्पणखा रावण की इस कमजोरी को जानती थी, तभी तो उसने रावण को जाकर के पहले तो अपनी व्यथा सुनाई और व्यथा सुनाने के बाद में जब उसने सोच लिया कि शायद इससे उत्तेजित ना हो, तब उसने कहा कि वो तो तेरे राज्य को समाप्त करने के लिए यहाँ आए हुए हैं और उनके साथ में एक परम सुंदर स्त्री है जिसकी उपमा संसार में कहीं नहीं दी जा सकती। तो जब यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा प्रजा भी तो वैसी होगी। जे लंपट पर धन पर नारा। अच्छा, लंपट तो हमारे ठाकुर जी भी हैं। लेकिन विशेषण दे रखा है। लेकिन उनकी लंपटता कैसी है? वो लंपट इस प्रकार के हैं कि जो साधक अपने भजन में नियम पूर्वक लगा रहता है, अपने आचरण की शुद्धता रखता है, हर समय ठाकुर जी के चिंतन में ही निमग्न रहता है, यानी उसने अपने स्वरूप को संभाल कर रखा हुआ है, तो ठाकुर जी लंपट की भांति उसके चारों तरफ स्वयं आकर के चित्तर काटते हैं। यानी उसे ठाकुर जी के पास जाने की जरूरत नहीं, ठाकुर जी स्वयं आते उसका चित्त चुरा लेते। इसीलिए भगवान का नाम है गोपाल सहस्त्र नाम में जो 1000 नाम है भगवान के, उनमें भगवान का एक नाम है चोर जार शिखामणि। और जार का मतलब आप समझते हो, जार का मतलब तो यही होता है शिखामणि, शिरोमणि सर्वोच्च होती है। शिखा माने चोटी, तो चोटी तो सबसे ऊपर ही होती है और उसके भी मणि सर्वोच्च। तो इसीलिए एक बल्कि अष्टक भी भक्तों ने बना रखा है भगवान के नाम का। चोर भी है और जार भी है। हमारे गुरु जी कहा करते थे तुम अपने साधन भजन में तुम्हें भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम अपना साधन भजन नियम पूर्वक निष्ठा पूर्वक और सही करते रहोगे तो जैसे वो लंपट व्यक्ति कोई अवगुंठित जो स्त्री होती है श्रृंगार करके घूंघट तार के काट के बैठ जाए तो लंपट व्यक्ति चारों तरफ घूमेगा उसका मुख देखने के लिए। यही स्थिति ठाकुर जी भी अगर कोई भजन साधन में है तो ठाकुर जी स्वयं आते हैं, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा है अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसका योग और क्षेम मैं वहन करता हूं। और अनन्य चिंतन
दर्शन करना साधारण काम नहीं है। भगवान ने स्वयं हनुमान जी को कहा है किष्किंधा कांड में कि अनन्य कौन है। भगवान कहते सो अनन्य। अनन्य का मतलब अन्य, यानी दूसरा उसकी दृष्टि में कोई है ही नहीं। क्योंकि अगर दूसरा दृष्टि में है तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर माया का प्रभाव, माया से ही तो दूसरा दिखाई देता है। मैं अरूर दूर ते माया तेही बस की रे जीव दिखाया। अरे गोचर चह लग मन जाई, अरे तेह लगी माया जानो भाई। यानी इंद्रियों की पहुंच तो जहां है उससे भी परे मन जहां तक पहुंचता है। अब मन की गति कितनी है, क्षण में कहां से कहां पहुंच जाता है। शरीर से यहां बैठे और मन पहुंच गया अमेरिका में। तो कहते ये सब माया का विस्तार है। तो जहां दूसरा कोई अपनी दृष्टि में कोई है ही नहीं, इसीलिए तो गोस्वामी कहते हैं कि सिया राम सब जग जानी, हर करऊं प्रणाम जो जोग पानी। जिसकी दृष्टि में सारा संसार ही सिया राम है, उसके अलावा वो, तो वहां दूसरा कौन है ही नहीं, कोई दूसरा। इसीलिए उसको कहते हैं अनन्य। और बड़ा स्पष्ट कर दिया गोस्वामी जी ने। हनुमान जी को भगवान कह रहे हैं कि सो अनन्य जाके असी। असी माने कैसी, क्या चीज असी, मति, इसकी बुद्धि। कि सो अनन्य जाके रसी मति न डरई, जरा एक क्षण के लिए भी टलमल ना हो। तो टलमल किसका नहीं होता, भगवान का। ज्ञान अखंड एक सीतावर, बाकी तो सब क्षणिक मात्र के लिए कभी कभी ज्ञान की झलक आ जाती है, फिर अज्ञान में ही फंस जाते हैं। तो इसी के लिए जिनकी बुद्धि ऐसी हो गई है जो बिल्कुल भी टलमल ना हो, कि सो अनन्य जाके असी और गति न डरई हनुमान। तो कैसी मति भी, कैसी मति ऐसी हो कि मैं सेवक सचराचर, यानी चर और अचर जितनी भी सृष्टि है, सचराचर क्या है वो, रूप स्वामी भगवान, मेरे ही भगवान का रूप है। सिया राममय वाली दृष्टि यही दृष्टि है। भगवान शंकर भगवान माता पार्वती को बता रहे हैं। जब काकभूषुंड जी को लोमश ऋषि ने साप दे दिया, क्योंकि जब दोनों का वार्तालाप हुआ सगुण पक्ष और निर्गुण पक्ष का, काकभूषुंड जी सगुण पक्ष के ऊपर अड़ रहे हैं और लोमश जी निर्गुण पक्ष के ऊपर। कि अति संघर्षण करे जो कोई, और अनल प्रकट चंदन दे होई। चंदन कितना शीतल काष्ठ होता है, लेकिन अगर उसका भी अति संघर्षण किया जाए तो उससे भी अग्नि उत्पन्न हो जाती है। लोमश ऋषि जैसे परम ज्ञानी, उनको भी क्रोध उत्पन्न हो गया और उन्होंने काकभूषुंड जी को शाप दे दिया।
तो पार्वती जी को समझा रहे हैं भगवान शंकर कि उमा जे राम चरण रत, कि जिनकी बुद्धि भगवान के चरणों में लग गई है, अनन्य भाव की बात कि उमा जे राम चरण रत, और राम की चरणों में रत, जिसने काम क्रोध लोभ मोह मत्सर इत्यादि जो माया का परिवार है उसका त्याग कर दिया है, कि विगत काम मत क्रोध। भगवान के चरणों में बुद्धि कब लगेगी? जब समस्त विकार काम के समाप्त हो जाएंगे, अहंकार समाप्त हो जाएगा, क्रोध समाप्त हो जाएगा, तो फिर क्या होगा कि निज प्रभु में देखहि जगत, सारे संसार को फिर वो अपने प्रभु में देखेगा। और जब सारा संसार ही उसे अपना प्रभु दिखाई देगा तो के ही सन करहि विरोध, उसकी दृष्टि में फिर विरोध करने के लिए कोई वस्तु है क्या? कदापि। वो तो फिर नामदेव की तरह, जैसे कुत्ता, नामदेव जी रोटी बना रहे थे और कुत्ता आकर के रोटी लेके भाग लिया, तो नामदेव जी घी की कटोरी लेकर पीछे पीछे दौड़ रहे होंगे, प्रभु रूखी खाओगे क्या? कम से कम चुपड़ तो लो। सही बात है, पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो उसकी तो फिर ऐसी दृष्टि हो जाती है। कीर्तन हो रहा था, प्यास लगी, बोले भाई पानी तो दूर मिलेगा, जलाशय दूर है, और उस रास्ते में तो भूत होता है जो बहुत सताता है। नामदेव जी बोले भाई संतों की सेवा करनी है, हम लाएंगे जल उनके लिए, और गए तो रास्ते में विशालकाय भूत, और उसको उसमें भी वो भगवान के दर्शन कर रहे हैं नामदेव जी, और वहां पद गाने लगे, हे प्रभु आज आपने बड़े अद्भुत दर्शन दिए, बड़ा विराट रूप ले लिया तो बस कथा हमारी सुंदर चली गई। कोई बात चलिए, गंगा की धार जहाँ बह जाएगी। तो जे लंपट पर धन पर दाना, हम बात कर रहे थे रावण के अत्याचारों की और पहुंच गए भक्तों के चरित्रों में। वो भी जरूरी है कि माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, तो उस समय हुआ क्या? ना कोई अपने माता को मानता है, ना पिता को मानता है, और ना कोई देवता को मानता है। मतलब सारे नास्तिक हो गए, और माता पिता तो पीछे। आज जैसे आजकल भी हो रहा है कि सब धन की ही कामना में लगे हुए हैं। आपके वो जितने भी बड़े बड़े ये कोठियां पड़ी हुई हैं, उन कोठियों में रहता कौन है? या तो बुढ़ा या बुढ़िया। जो बच्चा किसी का कोई अमेरिका में सेटल है, कोई कनाडा में है, कोई ब्रिटेन में है, कोई कहीं है, किस लिए? धन के लालच, धन कमाना है। माँ बाप की सेवा तो बाद की बात है, पहले है धन। अब वो उनकी हालत क्या है? नौकरानी रखी हुई है, वो जैसी सेवा कर जाए, बना जाए, खिला जाए, कर जाए, चली जाए। और कई बार तो खबरें ऐसी सुनने में आती हैं कि 2-3, बल्कि यहां तो इतनी हालत अभी नहीं हुई, चाइना में और जापान में तो यही हालत है। वहां तो 2-3 दिन बाद जब घर में सड़ना उठने लगती है, तब पड़ोसियों को पता लगता है कि इसमें मर गया आदमी। इसी कब्र में रहते हैं। वो सही कहते हैं ना, आप मोह माया को त्याग दो, हमें दे दो। आप चार को हमें दे दो। हाँ तो वही तो बात है ना, अपना माल मुझे दे दे, तू बाबा जी हो जा। तो वही तो है कि वरना तो इसीलिए फिर साधुओं की सेवा नहीं हो रही।
जनता की सेवा में इसलिए लगे हुए हैं कि उनसे हमें धन मिले, ताकि हम इस आश्रम में लगाएं। स्वादु है। और जबकि हमारा कर्तव्य यह है कि हम साधु, तो अब जो साधु है उनकी तो सेवा हो नहीं पाती कि साधु न सन करवा वही सेवा, तो हम बजाय उनकी सेवा करने के उल्टे उनसे सेवा लेते हैं। और जिनके चरण भवानी और जिनके इस प्रकार के आचरण होते हैं उनके क्या कहते हैं गोस्वामी पाद, कौन है वो? निशाचर। तो घोर निशाचरों की अनीति जो है वो वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि इतना घोर अत्याचार हो रहा है रावण के काल में कि जिसके कोई सीमा नहीं है, कि दिन के पाप ही कवन मिति। तो अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, धर्म के प्रति लोगों की अरुचि अनास्था इतनी हो गई कि उसको देखकर के पृथ्वी भी व्याकुल हो गई कि परम सभी धरा अकुलानी। तो जब ज्यादा धर्म की गिलानी होती है तभी तो भगवान का अवतार होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो यहाँ भी वही स्थिति उत्पन्न हो रही है कि अतिशय देखी धरा अकुला। पृथ्वी जो थी वो व्याकुल हो गई, अकुला गई। गोस्वामी महाराज ने इसका नाम क्या रखा है ना, धरा, क्योंकि पृथ्वी धर्म के द्वारा ही सबको धारण करती है, इसलिए इसको कहा जाता है धरा। ये पर्वत इत्यादि जितना भी ये सब कुछ है पृथ्वी ने जो धारण किया हुआ है वो किसके बल पर किया है? धर्म के बल पर। और उस धर्म को, धर्म की क्या हो रही है? गिलानी। अतिशय देखी धर्म के गिलानी। तो पहले तो थोड़ी बहुत थी, अब तो बहुत ज्यादा है। बाढ़े खल बहु चोर ज्वारा। तो अब पृथ्वी बोली कि गिरी सरी सिंधु भार नहीं नाई। कहती है मेरे ऊपर जो ये पर्वत हैं, नदियां हैं, समुद्र हैं, इनके भार, मुझे भार महसूस नहीं होते। सबसे बड़ा भार किसका महसूस होता है कि जस मोहि कर्म एक परद्रोही। परद्रोही का मतलब दूसरों का अनिष्ट करने वाला। जिस ऐसे दूसरे के अनिष्ट करने वाले का जितना भार मुझे व्याकुल करता है, बाकी इनका पर्वत इत्यादि का भार मुझे व्याकुल नहीं करता। क्योंकि सकल धर्म देखहि विपरीता। अब वो सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, क्योंकि अधर्म ही अधर्म है, धर्म तो कहीं है ही नहीं। तो कहीं न सकई रावण, क्योंकि रावण तो जहां धर्म की बात सुनता है वहां स्वयं पहुंच जाता है। तो पृथ्वी भी भय से व्याकुल है, और व्याकुल इसलिए है वो कि क्योंकि पृथ्वी को धारण किसने किया हुआ है? और शेषनाग जी कौन है? भगवान के भक्त। और पृथ्वी पर जब भार बढ़ा तो इसका मतलब पाप बढ़ा, तभी तो भार बढ़ा। तो शेषनाग जी कभी ये समझ गए अरे पृथ्वी के ऊपर तो पाप इतना बढ़ गया है और मैं अपने सिर के ऊपर पाप क्यों धरूं, तो मैं इसे क्यों ना पटक दूं। तो पृथ्वी डर रही है कि ऐसा ना हो कि शेषनाग जी ने अगर मुझे अपने सिर पर से उतार दिया तो ये तो सारी सृष्टि चौपट हो जाएगी।
तल में चले जाओ। इसीलिए पृथ्वी जो है वो डर गई है कि कही न सकही रावण भयभीता, तो थे रूप धरि हृदय विचारी। तो पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया। समय हो गया क्या? चलो कल कर लेंगे। हाँ, बाकी नहीं एक लाइन जो आगे चल रही है, एक दो लाइन तब करते हैं। आगे चल रही है। धेनु रूप धरि हृदय विचार, तो उसने गाय का रूप धारण किया। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी आप गाय नहीं लिख रहे हैं, धेनु लिख रहे हैं। वरना तो भागवत इत्यादि में पृथ्वी को गाय के रूप में और धर्म को बैल के रूप में और कली को उस जो होते हैं ना मारने वाले, नहीं कसाई के रूप में प्रस्तुत किया है। लेकिन और भी राजाओं के पुराणों में वर्णन आते हैं कि पृथ्वी रूपी गौ को दुहा उन्होंने, वहां भी पृथ्वी को गौ को कहा गया है। लेकिन यहां धेनु कह रहे हैं। धेनु का तात्पर्य होता है कि संवत्सा गौ, तुरंत की ब्याई हुई गौ को धेनु कहते हैं। नहीं ब्याई के गौ। तो इसका मतलब गाय के साथ बछड़ा, और बछड़ा जो है क्या है? धर्म, और धर्म को रावण ने समाप्त कर दिया। तो अब गाय बिना बछड़े के हो गई है। इसलिए कह रहे हैं कि धेनु रूप धरि हृदय विचार। भाई हमारे बछड़े को साधु महात्मा देवता लोग इनसे ज्यादा प्रार्थना करूं तो शायद मिलवा दे। तो उसने ये विचार किया अपने मन में कि धेनु रूप धरि हृदय विचारी, और गई तहां जय सुर मुनि वहां पहुंच गई जहां सारे देवता मुनि इत्यादि विराजमान थे। और ये सब कहां थे? ये सारे सुमेरु पर्वत की कंदराओं में छुपे बैठे थे। रावण आवत सुनौ सकोहा देवन तके मेरु। तो इसकी बाकी और व्याख्या कल कर देंगे कि निज संताप सुनाए सिरोही काबू में सोनी सुर मुनि गंधर्वा के घर सर्वा के के लोका सकल तनुधारी भूमि विचारी परम विगल भय शोका ब्रह्मा सब जाना मन अनुमान घोर कछु न बसाई जाकरि दासी सो अविनाशी अमर घोर सहाई हरि मन वीर हरिपद सुमरु जानत जनकी पीर प्रभु बंदई दारुण विपति श्यामति राम।